यूट्यूब चैनल पर एक्सपर्ट ऑल गुरु। और आज मैं बात करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो कि बिहार दरोगा के परीक्षा के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला और दौड़ खत्म हो गया। ये जो टाइटल मैंने इसे लगाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना था सर क्या बिहार दरोगा में वास्तव में दौड़ खत्म हो गया या क्या बिहार दरोगा का पैटर्न में सही बदलाव हुआ है। तो कुछ लोग भ्रमित कर रहे थे कि दौड़ खत्म हो गया। देखिए, दौड़ खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि पुलिस की नौकरी है तो यहाँ दौड़ खत्म होगी नहीं। हाँ, अब बिहार दरोगा दो तरीके से सेवा देगी। पहले बिहार दरोगा में जो भी परीक्षा लिए जाते थे या जो भी उसमें नियुक्तियाँ होती थी वो 2007 के अधिनियम के तहत होते थे। अब उस अधिनियम को बदला गया है और 2024 के अधिनियम को उसमें लागू किया गया है। इसके तहत क्या है तो समझिएगा कि इस 2024 के अधिनियम के तहत अब बिहार दरोगा में नियुक्ति दो तरीक़ों से होगी। एक तरीका जो सामान्य दरोगा जो सबके लिए जो शुरू से 2007 का नियम में चल रहा है वो, और दूसरा है विशेष दरोगा यानी स्पेशल फोर्स के रूप में। जैसे कि हर राज्य में जो होती है वो पुलिस जो होती है वो दो तरह से काम करती है, एक सामान्य पुलिस और एक होती है स्पेशल फोर्स। तो स्पेशल फोर्स दरोगा जो है उसमें बदलाव किया गया है, दौड़ खत्म किया गया है। ठीक है, उस वीडियो में तमाम उससे दिखाएंगे किस तरह से पैटर्न रहने वाला, क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कहते हैं मिसगाइड हो रहे थे। तो ये वीडियो बेसिकली मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे सब कुछ अच्छे से बता दूं, ताकि आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। और लास्ट में यही बताएंगे कि बिहार दरोगा की नई वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है और उनका डिटेल एनालिसिस किया जाता है, साथ ही साथ उसके एग्जाम का एनालिसिस भी किया जाता है और इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट का रेट बताया जाता है। इसलिए वैसे बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे और उनसे व्यवस्था सुनिश्चित होती रहे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि बिहार दरोगा में जो स्पेशल दरोगा की पोस्ट है उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ परीक्षा पैटर्न में। तो देखिए, आपके सामने मैं एक पीडीएफ लेकर आया हूँ, इसको मैं पहले जूम करूँगा तब आपको दिखेगा अच्छे से। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं लिखित परीक्षा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। लिखित परीक्षा क्या है, ये स्पेशल पुलिस के लिए, नॉर्मल पुलिस के लिए अभी भी दौड़ रहेगा, लेकिन स्पेशल पुलिस जो है बिहार दरोगा, स्पेशल पुलिस दोनों में होगा। स्पेशल पुलिस दरोगा भी होगा, स्पेशल पुलिस सिपाही होगा, और दोनों का परीक्षा में बदलाव किया गया है। क्या कुछ है समझिएगा। अभी तक का जो नॉर्मल दरोगा है उसका प्रक्रिया पता ही होगा, 100 क्वेश्चन 200 नंबर पीटी, ठीक है, फिर 100 क्वेश्चन 200 नंबर मेंस और हिंदी जो क्वालिफाइंग था। इस बार क्या किया गया है कि लिखित परीक्षा दो चरणों में लिया जाएगा, पीटी और मेंस एज इट इज़। लेकिन क्या बदलाव किया गया है, तो पहले पीटी में क्या था कि सिर्फ जीएस आता था 95% और 5% में आपकी मैथ और रीजनिंग आ जाती थी 5% में। अब क्या किया गया है कि जो पीटी एग्जाम होगा इसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक होगा। क्या कुछ रहेगा, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और गलत अगर होगा तो इसमें से क्या कुछ काटा जाएगा। तो इसमें से नेगेटिव मार्किंग तो अभी यहाँ कुछ नहीं दे रखा है। अभी तक देखिए 200 अंकों का चयन पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, सही प्रश्न उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अब प्रारंभिक परीक्षा में जो भी बच्चे पास करते हैं उनको 10 गुना बच्चे को स्पेशल फोर्स के लिए उठाया जाएगा मेंस के लिए। अगर मेंस की बात करें तो मेंस अभी तक मेंस जो होती है वो 2 भाग में होता था, एक जीएस और एक हिंदी। अब क्या है कि मेंस जो 2 भाग में होगा तो क्या है, 2 पत्र में होगा। प्रथम पत्र प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, यानी पहला ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 200 प्रश्न थे, 3 घंटे और 200 प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक सही के लिए 1 अंक यानी आपको 200 नंबर, और प्रत्येक गलत के लिए 0.25 काटा जाएगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। जो सेकंड पेपर होगा वो 60 मिनट का रहने वाला है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो 60 मिनट में होगा तो इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा, यानी पहला 200 नंबर और फिर ये 50 नंबर यानी 250 नंबर का टोटल। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पत्रिका 2 पत्रिकाओं में होगी, जिसका एक प्रति आयोग के पास, यानी जो आप मेंस दीजिएगा तो मेंस की एक कॉपी आपके पास जाएगी और एक आयोग के पास, यानी बोल रहा है प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसका एक कॉपी आयोग के पास होगा और एक कॉपी अभ्यर्थी को दिया जाएगा। दोनों पत्र में कम से कम 30% लाना अनिवार्य होगा। और लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन मेगा सूची शारीरिक परीक्षा के लिए किया जाएगा, यानी जो मेंस क्वालिफाइड करेंगे उसका 3 गुना आपको मेरिट के लिए। अब क्या है शारीरिक दक्षता, ये देख लीजिए, ये आपका मेंस का सिलेबस है, यानी 200 नंबर का होगा और इसमें 200 नंबर और 3 घंटे यानी 180 मिनट। क्या क्या रहने वाला है पैटर्न देखिए, तो पीटी और मेंस सब में ये कॉमन रहने वाला है। जनरल स्टडीज़ 50 नंबर, उसके बाद आपका मैथ रहने वाला है 40 नंबर का, रीजनिंग रहने वाला है 40 नंबर का, अंग्रेजी यानी इंग्लिश रहने वाला है 20 नंबर का, हिंदी रहने वाला है 20 नंबर का, और बिहार जीके जो बच्चे लगातार मुझे कह रहे थे कि सर बिहार में बिहार का ही नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है, तो बिहार का रहने वाला 30, यानी कह सकते हैं 50 40 40
20-20-30, 50-40-40, 20-20-30। कैसे? 50 आपका जीएस, ठीक है, 40 आपका मैथ, 40 आपका रीजनिंग, 20 आपका इंग्लिश, 20 आपका हिंदी और 30 आपका स्पेशल बिहार, ठीक है। जो सेकंड पेपर होगा जो 50 नंबर का होगा, जिसमें कि बेसिकली आपको 1 घंटा दिया जाएगा, उसमें क्या है, तो हिंदी में लेख आएंगे 15 नंबर का, इंग्लिश का भी लेख आएगा 15 नंबर का, और आपको अंग्रेजी प्रिसाइज करना होगा, इंग्लिश प्रिसाइज, इंग्लिश में छोटा सा कुछ आपको दिया जाएगा प्रिसाइज लिखने के लिए, और हिंदी में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, यानी आप हिंदी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे नहीं, यानी 15-15, 10-10, ये हो गया 50 नंबर, ठीक है। अब देखिए कि जो पीटी का सिलेबस है सेम एज ही रहने वाला है मेंस का, यानी मेंस पीटी दोनों का सेम रहने वाला है आपका। पीटी में भी यही आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, मैथ्स भी देखने को मिलेगा, आपका जीएस भी देखने को मिलेगा और बिहार भी देखने को मिलेगा। शारीरिक के लिए क्या है, दौड़ क्या खत्म हुआ है, हाँ या ना? तो देखिए यहाँ पर साफ साफ देखिए शारीरिक मापदंड में कि सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस अवर निरीक्षक यानी जो एसआई के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार 3 चीज़ होनी चाहिए। पहले क्या था कि 3 चीज़ के अलावा आपको फिजिकल क्वालिफाई करना था, अब 3 चीज़, आपका हाइट जो मांगा गया है वो होना चाहिए, सीना 85 वो होना चाहिए, और वजन जितना मांगा जाता है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों, बहुत सारे बच्चों को सारे जो ओवर वेट होंगे उनका क्या है, तो ओवर वेट जो होंगे उनका चल सकता है, अंडर वेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका तमाम विश्लेषण बिल्कुल ब्रीफ में कम समय में समझ में आ गया कि बिहार दौड़ का जो क्या है, दौड़ किस में खत्म हुआ है, और दौड़ खत्म हुआ है तो किस तरीके से परीक्षा का बदलाव किया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो संतुलन अभी बराबर है। अभी जो बच्चे तेज थे उनका दौड़ नहीं निकलता था, जिनका दौड़ निकलता था वो तेज नहीं थे, तो जिनका संतुलन बना दिया गया कि जिनका दौड़ नहीं निकलता था वो बच्चे इससे घुसिए, और जिनको दौड़ निकलता है वो उससे निकलिए, यानी कुल मिला संतुलन बराबर है मेरे अनुसार से। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अब थोड़ा कंपटीशन टफ हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल ना होने के कारण जो बिहार सचिवालय सहायक यानी एसओ को जितने भी बच्चे हैं जो तेज तर्रार माने जाते हैं अपने आप में, क्योंकि वो सारा विषय में कमांड होता है, वो इसमें जंप करेंगे, और ये जब फाइट करेंगे तो जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, उनको काफ़ी आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास अभी से मौका है कि आप जी जान से लग जाइए। और लास्ट में मैंने जैसा बोला था, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कब तक आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, तो जब तक आचार संहिता खत्म नहीं हो जाती, यानी 4 जून के बाद ही आपको, बहुत लोग कह रहे हैं कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाली है, आचार संहिता में कोई भी नई योजना लागू नहीं होती है, आपको जुलाई तक वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये जुलाई वैकेंसी जो मिलेगी ना, दिसंबर तक ज्वाइनिंग भी होगी, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हार्डली अक्टूबर तक पूरा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगा, और नवंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, और उससे पहले सरकार को एक बड़ी मात्रा में वैकेंसी देनी पड़ेगी, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो दरोगा का हो, चाहे वो सिपाही का। इसलिए अगर अभी से लगिएगा तो आपके सरकार के लिए आचार संहिता है, आपके लिए भी मेहनत करने का संहिता है, ठीक है। तो आप मेहनत संहिता पर काम कीजिए और सरकार को आचार संहिता पर काम करने दीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो इस बात को लेकर अभी भ्रमित है कि बिहार दरोगा में क्या सच में दौड़ खत्म हो गया, क्या सब दौड़ खत्म हो गया, क्या सिर्फ मेरिट पर ही इनका एग्जाम होगा। तो उनको ये वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि किस में दौड़ खत्म हुआ और किस में दौड़ अभी भी बाकी है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।